इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग क्रूड प्राइसेस ऑन स्टॉक मार्केट, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक वीडियो रिलीज किया था और उसके लिए मुझे अच्छी खासी ट्रोलिंग हुई है यूट्यूब पे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक, बट अंडरलाइंग मैसेज जो था मेरा, वो वहां तक शायद किसी ने वीडियो देखा ही नहीं। एंड शायद थंबनेल की वजह से शायद काफी अच्छी ट्रोलिंग हुई मेरी, विच इज ओके। आई थिंक दैट्स हाउ सोशल मीडिया पे, इफ वी हैव प्रेजेंस तो वी शुड बी रेडी फॉर दीज थिंग्स। बट अभी अगर आप देखोगे, सो आई थिंक राइजिंग क्रूड प्राइसेस यही सबसे बड़ा स्पॉइलर नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली कंट्रीज लाइक इंडिया, अगर नाइमेक्स क्रूड अपने 2014 के लेवल्स के बाद फर्स्ट टाइम उतने हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड $78 पर बैरल, और अगर ब्रेंट क्रूड की हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट $82 पर बैरल। मतलब लास्ट 3 इयर्स में दिस इज द हाईएस्ट लेवल वी आर सीइंग। ऑब्वियसली इंडिया जैसी कंट्री जहां बहुत ही बड़ा इंपोर्ट बिल क्रूड का होता है, सो अगर ये इंपोर्ट का बिल का कैलकुलेशन हमारा बिगड़ता है तो हमारे फिस्कल डेफिसिट वाला कैलकुलेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट वाला कैलकुलेशन भी बिगड़ सकता है, एंड दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। तो शायद यही वो कंसर्न मार्केट को ज्यादा नजर आ रहा है, बिकॉज ओपेक प्लस जो कंट्रीज है, जहां अब क्रूड की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, बिकॉज देयर इज अ सप्लाई प्रॉब्लम। तो सप्लाई प्रॉब्लम है और डिमांड ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई ये जो नॉर्मल सी वापस आ रही थी, तो वहां और ज्यादा सप्लाई ऑयल का चाहिए। बट ओपेक प्लस जो कंट्रीज है उन्होंने बोला है हम इमीडिएटली ये सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं, बट हमारा जो भी एक प्लान है उसी के हिसाब से यहां पे सप्लाई बढ़ेगा। यहां डिमांड बहुत बढ़ गई, इसलिए हम सप्लाई बढ़ा के प्राइसेस इन अ वे नीचे नहीं लेना चाहते हैं। सो अल्टीमेटली सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज। अब देयर विल बी सम कंट्रीज जहां पे बजट्स के प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो शायद थोड़ा सा और ज्यादा सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम यूएस क्रूड की बात करते हैं, वहां पे जो प्रोडक्शन है शायद वहां पे आई थिंक दे विल ट्राई एंड इंक्रीज इट, and overall they will try and manage the demand and supply equation obviously। but यहाँ हाई क्रूड प्राइसेस रहना ये इंडिया के लिए निगेटिव हो सकता है। सो जो डीरेगुलेशन पेट्रोल एंड डीजल में हुआ है, आई अंडरस्टैंड कि भले ही गवर्नमेंट ने बोला है डीरेगुलेशन, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स आर आल्सो देयर, कुछ इलेक्शंस वगैरह आएंगे तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बिगड़ सकता है। बट अगर बहुत ज्यादा क्रूड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो इन कंपनीज को भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, एंड दैट particular thing will have an impact on inflation, and inflation if it goes out of the comfort zone of RBI, then उसका जो नतीजा होगा वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट में हो सकता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिया इंक, यानी कि इंडिया के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो उनके लिए नेगेटिव होगा। दो देयर इज अ वन गुड थिंग कि लास्ट ईयर में जो इंक्रीज्ड कैश फ्लोज रहे हैं कंपनीज में, स्पेसिफिकली टू दोज कंपनीज विच हैड हाई डेट्स, तो उन्होंने अपने डेट टू इक्विटी रेशियोज कम किए हैं। दैट्स अ गुड फैक्टर, बट वी कैन नॉट डिनाई सम इम्पैक्ट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटीज। तो ये सारी चीजें देख के उसका इम्पैक्ट मार्केट पे हो सकता है अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड रहे। तो अगर सप्लाई साइड फिक्स हो जाती है, तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई मिल जाता है, क्रूड के प्राइसेस वापस थोड़े से नीचे चले जाते हैं अराउंड 76 टू 70 के बीच में, सो देन मुझे लगता है वी विल अगेन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी एंगल ओनली। बट दिस इज अ डायनामिक मार्केट जहां पे बहुत सारे फैक्टर्स आते रहेंगे, और इन फैक्टर्स का एक लिंकेज हम आप लोगों के सामने लाने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investadnya.in। हमारे जो रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज है जो आप सीधे जाके इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। investadnya.in को विजिट कीजिए, वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आप प्रोमो कोड यूज कीजिए 30% का डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना,
और आपके इस वीडियो पे क्या थॉट्स है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।